हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का, उनके लिए मैं भौतिकी के पार्ट 3 यानी विज्ञान सीरीज में विद्युत धारा के वीवीआई ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के साथ लाया हूँ, जो बिहार बोर्ड 2025 के परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं। साथ ही साथ ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का निचोड़ होगा और दिए गए परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि पहला ही प्रश्न है जो बीपीएससी टीआरई 3 में 9 to 10th में दिया गया था। आगे भी बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है। तो देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P = VI या I²R। तो ये तो दोनों दिया है, I²R भी दिया है, VI भी दिया है। ये दोनों तो विद्युत शक्ति का सूत्र होगा, लेकिन IR² विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं होता है। तो यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो देखिए, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। डिफिनीशन भी आपको याद हो गया। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, यानी 1 एम्पियर = हो जाएगा आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम, 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? 1 कूलाम प्रति सेकंड। और इस 1 कूलाम प्रति सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? तो इसे भी ज़रा आप ध्यान से देख लीजिए। 6.25 × 10⁻18। कितना? 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ओवरऑल कहने का मतलब है कि 1 एम्पियर बराबर हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। यानी जब हमें करंट लगता है तो हमारे शरीर में 1 सेकेंड से भी कम, यानी 1 सेकेंड में 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। तो 1 एम्पियर का मान इतना हुआ। तो विद्युत धारा का आप फॉर्मूला भी देख लिए, आवेश बटा समय। अगर आपको आवेश और समय दिया रहे तो विद्युत धारा का मान निकाल सकते हैं। और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और इसे मापा जाता है अमीटर से। किससे? अमीटर से। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो अमीटर। और ये पथ में, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगा रहता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? अभी आपने देखा I = Q/T। आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहा जाएगा? तो विद्युत धारा कहा जाता है। याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, यानी P = VI। तो 1 वाट बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट एम्पियर। 1 वोल्ट एम्पियर को 1 वाट कहा जाता है। और 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। ये भी याद रखिएगा, वीवीआई है। मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो परीक्षाओं में पूछा गया है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आंकिक प्रश्न भी इसमें मैं कराऊंगा। देखिए, 3 प्रतिरोध दिया गया है और इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो जब भी R1, R2, R3 प्रतिरोध दिया रहे, श्रेणी क्रम में जब जोड़ने की बात कहे तो इन्हें आपस में जोड़ लिया जाता है। यानी 6 4 10 12 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ये ओम का चिन्ह है।
क्या हो जाएगा 12 ओम। अगर यही कहा होता कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, जब भी प्रतिरोध दिया रहे, मान लीजिए ये प्रतिरोध दिया था, ठीक है, और इसे समांतर क्रम में पूछता, तो कुल प्रतिरोध हो जाता 1/R इज इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3, ऐसे करके हम लोग निकाल लेते। तो जैसे यहाँ देखिए 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/6, एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 2 छक 12 जोड़ 4 तियाँ 12, 3 जोड़ 6 दूनी 12, 6 3 9 2 11/12 ओम आ जाता है इसका समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। और जब इसको पलट देते तो ये हमारा समतुल्य प्रतिरोध आ जाता 12/11 ओम, जब ये समांतर क्रम में जुड़ा होता। तो चलिए आगे देखते हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका सही जवाब नहीं है, ऑप्शन में है। तो इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा 6 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो वोल्ट मीटर है ये विभव को मापता है, विभवांतर को, विभव को, और विभव का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट। विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। और वोल्ट मीटर से विभवांतर ही मापा जाता है, और जो विद्युत परिपथ में ये समांतर क्रम में जुड़ा होता है। किस क्रम में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो अमीटर कहा जाता है, यानी एमीटर दिया है ऑप्शन में, तो आप एमीटर के साथ चले जाइएगा। और वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो ये विद्युत विभव को मापता है, विद्युत विभव को। वोल्टेज समझते हैं ना आप लोग, वोल्टेज, इसे ही ये मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कमेंट में आप लोग जवाब देंगे, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। इसी को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक यूनिट। जो बिजली का हम लोग खपत करते हैं ना अपने घर में, तो वहीं 1 किलोवाट आवर ही एक यूनिट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट, कितना वाट, 1000 वाट, और 1 घंटा में 3600 सेकेंड। जब हम गुना करेंगे तो 36 गुने 3 2 5, 10 के पावर 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 से भाग, तो 10 से गुना, तो आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 5 1 6, 10 के पावर 6 जूल। आंसर क्या हो जाएगा 3.6। यहाँ देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यानी 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग एक यूनिट, या बीओटी, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसी का पैसा दिया जाता है, बिजली बिल जो आता है इसी का पैसा लगता है। 1 किलोवाट में कितना वाट। 11 नंबर प्रश्न का, किलो मतलब 1000 होता है। 11 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। निम्नलिखित में कुचालक पदार्थ है। जिस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है वो कुचालक होता है। तो लोहा तो चालक है, चांदी सबसे अच्छा चालक है, ग्रेफाइट भी चालक है अधातु होते हुए भी। सीसा एक ऐसा धातु है, धातु अधातु जब मैं केमिस्ट्री का चैप्टर करूँगा, मैं प्रत्येक क्लास 10th का साइंस और मैथ कंटिन्यू बीपीएससी टीआरई 4 स्पेशली आप लोग ज़रूर देखेंगे। और रेलवे के जितनी भी वैकेंसीज हैं, सीटेट हो स्टेट हो, आप सभी ये वीडियो देखिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है। तो इसमें सीसा एक ऐसा धातु है जो कुचालक है, तो सीसा आंसर हो जाएगा। लेड, प्लम्बम। अगला प्रश्न है एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है।
तो ये कहलाता है विद्युत विभव। क्या कहलाता है? विद्युत विभव। विद्युत विभव कहलाता है, याद रखिएगा। एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। 15 कूलाम के आवेश को विस्थापित करने के लिए 105 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभव का मान क्या होगा? तो विभव का मान हो जाएगा कार्य बटा आवेश। कार्य बटा क्या हो जाएगा? आवेश। कार्य कितना है? 105 जूल। 105 जूल है। और आवेश कितना है? 15 कूलाम। 15 सते 105 होता है, 7 जूल प्रति कूलाम। तो यानी विभवांतर, विद्युत विभव का तो मात्रक होता है वोल्ट, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। यानी 1 जूल ऊर्जा कार्य होगा अगर प्रति कूलाम में, तो उसे कहा जाएगा कि उसका वोल्टेज 1 वोल्ट है। तो कितना ये आ गया? 7 वोल्ट हो जाएगा इसका जवाब। नहीं समझे? देख लीजिए, विभव का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश, यानी V इज इक्वल टू वोल्टेज, V इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क बाई चार्ज। वर्क बाई चार्ज। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम होता है। अगला प्रश्न है, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को डैश कहते हैं। तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इज इक्वल टू इकाई आवेश पर लगने वाले बल को, देखिए इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इज इक्वल टू F बाई क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। बल बटा आवेश हो जाएगा। कुछ एडवांस प्रश्न भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। जैसे उस पर देखिए, एक प्रश्न आया, आवेश दिया है आपको 5 कूलाम और बल भी दिया है आपको कितना? 75 न्यूटन। क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। क्या पूछा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? बल बटा, यानी फोर्स बटा बल बटा आवेश। बल का मान कितना है? 75 न्यूटन। और आवेश कितना दिया गया है? 5 कूलाम। 15 पचे 75 होता है ना, 15 न्यूटन प्रति कूलाम। आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 15 न्यूटन प्रति कूलाम। वही प्रश्न लगता है दोहरा गया है यहाँ पे 17। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 6 कूलाम तथा 12 कूलाम के दो आवेश को एक दूसरे से 6 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाले बल ज्ञात करें। देखिए, ये कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न है। कूलाम के नियम पर 12th वाले भी ज़रूर देखेंगे जिनका एग्ज़ाम है। देखिए, यहाँ दिया है Q1 बराबर 6 कूलाम और Q2 बराबर 12 कूलाम, और दूरी दिया है कितना? 3 मीटर। आप जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है ये K अचर राशि है जिसका मान मैं बताऊंगा, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये फार्मूला होता है। Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है और R का मान दिया है। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, या इसके जगह आप ये भी फार्मूला नोट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्स Q1 इंटू Q2/r²। इसी को हम लोग अचर राशि के कह रहे थे, कांस्टेंट। और के का जो मान होता है आप जान लीजिए, ये होता है 9 इंटू 10⁹ तो फॉर्मूला में क्या था, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। के का मान कितना है 9 इंटू 10⁹। आवेश कितना है 6 कूलम गुना 12 कूलम और बटा दूरी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया, 12×6 72 गुने 10⁻9, 72 गुने 10⁻9। तो इधर 10 से भाग तो इधर 10 से गुना किए तो 7.2 गुना 10⁻10, 7.2 गुने 10⁻10 न्यूटन बल हो जाएगा। दोनों आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होगा उसका मान होगा 7.2 गुने 10⁻10 न्यूटन। ये कूलाम के आवेश, कूलाम के नियम पर न्यूमेरिकल प्रश्न है, आंकिक प्रश्न। ये आंकिक प्रश्न किस पे है, कूलाम के नियम पे है, कूलाम के नियम पर। आपको आगे प्रश्न भी मिलेगा। देखिए आरआरबी जेईई 2019 में प्रश्न पूछा था, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला जो बल डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए किसके अनुक्रमानुपाती हुआ था, ये आवेशों के गुणनफल के, और दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रश्न रहता है कि किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती, तो कहते दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगा तो बल घटेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। दो समान आवेशों के बीच होता है, तो दो समान आवेशों के बीच होता है प्रतिकर्षण, रिपेल। क्या होता है, रिपेल। और दो असमान आवेशों के बीच होता है आकर्षण। देखिए 21 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने यहाँ लिखा था बल बटा आवेश। क्या लिखा था, बल बटा आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, जो कि दिया ही नहीं है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न देखते हैं। एक लैंप जिस पर 50 वाट एवं 250 वोल्ट अंकित है, उससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो देखिए शक्ति दिया है 50 वाट और वोल्ट दिया है कितना 250 वोल्ट। तो हम जानते हैं विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P = VI। और देखिए विद्युत धारा ही पूछा है, तो I के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P अब बाटा में चला आएगा V। तो आंसर क्या आएगा हम लोगों का, वोल्टेज कितना, पावर कितना है 50, पावर कितना है 50 और वोल्टेज कितना है 250। 0 से 0 कटा, 5 1 50 25, 1/5 और 1/5 का मान हो जाएगा दशमलव में 0.2। अब विद्युत धारा पूछा है तो एम्पियर, आंसर आ गया। फिर से इस प्रश्न को आप लोग देख लीजिए। यदि किसी भी विद्युत के चालक पर शक्ति अंकित हो और उसका वोल्टेज अंकित हो, तो उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगा हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यानी विद्युत धारा बराबर शक्ति यानी P और बाई V। कितना है इसका
शक्ति कह रहे हैं V बाई पी हो जाएगा, I बराबर V बटा पी, V बटा पी कर रहे हैं, P बटा V ही होगा, सही था। तो ये कितना वाट है, 50 वाट, और ये कितना वोल्टेज है, 250। कट गया 1/5, भाग देंगे 0.2 एम्पियर, आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि 220 वोल्ट के एक हीटर से 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस हीटर की शक्ति क्या होगी। देखिए अब क्या दिया है आपको, वोल्टेज दे दिया है 220 और विद्युत धारा दे दिया है, आई भी दे दिया है 15 एम्पियर। शक्ति पूछा है P = VI, गुना कीजिए 220 गुना 15, कितना हो जाएगा आंसर, 15 दूनी 30 के 0, और फिर यहाँ हो जाएगा 15 दूनी 30 और 3 33, 15 दूनी 30 के 0 और 15 दूनी 30 और 3 33, है को 0 है तो 0 लगा दिए। तो कितना वाट हो जाएगा, शक्ति पूछा है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो 3300 वाट हो जाएगा आंसर। अगर किलोवाट में इसको बदल देते तो 3300 वाट को किलोवाट में बदल देते तो इसे 1000 से भाग दे देते, 00 से 00 कट जाएगा, 3.3 किलोवाट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है और आज का आखिरी प्रश्न है ये, 20 ओम के प्रतिरोध वाले तार से 1 एम्पियर की धारा प्रति मिनट प्रवाहित होती है, तो उससे कितना ऊर्जा मुक्त होगी। यानी हीट की बात कर रहा है, ऊर्जा = हो जाएगा ऊष्मा बराबर I² RT। कितना एम्पियर विद्युत धारा है, 1 एम्पियर, तो 1 का वर्ग गुना प्रतिरोध कितना है 20 ओम गुना समय कितना प्रति मिनट, यानी मिनट को सेकंड में बदल देंगे, मिनट को किस में बदल देंगे, सेकंड में। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 6 दूनी 12, 00 लगा देंगे, 1200 जूल हो जाएगा। किलो जूल में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 00 से 00 1.2 किलो जूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ जूल में ही दिया है, आंसर हो गया। तो विद्युत ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हीट = I² RT। I क्या है, तो ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। R क्या है, तो ये प्रतिरोध है, और T क्या है, तो ये समय है, और मात्रक चेंज करने आपको आना चाहिए। तो ये था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए यानी क्लास 10th के लिए फिजिक्स का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपकी हौसला काफ़ी बढ़ेगा, और साथ ही साथ कंपटीशन में कैसे आपको साइंस कहाँ से पूछा जाता है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, ये प्रश्न को लेकर के मैं आपको दिखाया। आगे मैं प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार करा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगा। आप वहां से जा कर के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा गया था। उस प्रश्न को भी मैंने कवर करा दिया है। तो ऐसे ही मैं एनसीईआरटी, एससीईआरटी का निचोड़ लाते रहूँगा। आप सभी का प्यार और लाइक मिलता रहा तो